गाइस मैं ऑफिस गया हुआ था, अभी घर पहुंचा हूँ। घर पे कोई भी नहीं है, ना शिल्पा है, ना मम्मा है, ना एमी है। एमी और मम्मा का तो आई नो कि वो पार्क गए होंगे। शिल्पा का मुझे नहीं पता कहाँ है वो। बट देन अभी जो मुझे चाहिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और घर आते ही सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है ना, मुझे यमी यमी छोले मिले हैं, जो शिल्पा ने आई एम श्योर अपने लिए बनाए होंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें खाती है। चलो भाई पहले ये खाते हैं, उसके बाद शिल्पा को कॉल करेंगे और पूछेंगे कि कहाँ है वो। गाइस, जब आपका मूड खराब होता है तो आप क्या करते हो? आइडियाज दो। मेरा मूड खराब होता है तो मैं क्या करती हूँ वो तो बताती हूँ, बट अब आगे से क्या करूँगी ये बताती हूँ। पहले आगे से मैं ये करूँगी कि यूट्यूब पे आप लोगों को बता दूँगी कि आज मैं बड़ी डाउन हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मूड खराब है। और उसके बाद आप शेयर करने के लिए जो कमेंट्स करोगे उनको पढ़कर यार किस बंदे का मूड ठीक नहीं होएगा, पहले मुझे ये बताओ। थैंक यू सो मच। आई डिड नॉट नो कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे इतना प्यार करते हैं। मेरी वीडियो पे 100 कमेंट्स हैं। मतलब मेरी वीडियोस इतनी पॉपुलर है नहीं, इतने कमेंट्स आते नहीं है मुझे, मगर बहुत सारे लोगों ने मेरे को शेयर करने के लिए क्या क्या कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड आई अप्रिशिएट फ्रॉम दिल से ईच एंड एवरी कॉमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ मैं करने क्या आई हूँ। ठीक है, अभी तो मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। रीज़न डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में। वाई आई सेड दैट, वाई आई वॉज डाउन, वाई आई वॉज डिप्रेस्ड। सोचा कि ना मेरा नेल कलर बड़ा बोरिंग सा है, ये भी मेरे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए ना कुछ हेल्प नहीं कर रहा। अगर लाइफ में कुछ चीयरफुल सा हो, इट वुड डेफिनेटली हेल्प। तो अभी मैं नेल कलर चेंज कराने के लिए आई हूँ, अपना कुछ फंकी सा कराऊंगी। तो अभी चूज़ करते हैं कौन सा कलर मूड को अपलिफ्ट करने के लिए बेस्ट रहेगा। आई गेस नियॉन कलर्स वुड बी द बेस्ट। बताती हूँ कौन कौन से कलर्स हैं। ठीक है यार, फील गुड फैक्टर के लिए कुछ भी। आई थिंक आई विल गो विद वन ऑफ दीज। ये वैसे रेगुलर पेंट से $10 एक्स्ट्रा हैं। What do you say, guys? पापा, हाँ जी। मेरे को पिज्जा बना दो। पिज्ज़ा खाना है, स्पेगेटी खानी है? मम्मा गए हैं स्पेगेटी लेने। क्या खाएगी? दोनों। मम्मा और एमी पार्क गए हुए थे, वो वापस आ गए हैं। तो अभी एमी ने आते ही फरमाइश करी है कि उसको पिज़्ज़ा चाहिए, तो फटाफट उसके लिए पिज़्ज़ा बनाता हूँ मैं। पिज़्ज़ा मैं कॉस्को से लेकर आया था एंड मुझे लग रहा है कि आज मम्मा और मेरा डिनर भी यही पिज़्ज़ा वाला ही होने वाला है। ओके, कौन सा पिज़्ज़ा खाना है एमा? These all are personal pizzas. I love personal pizza. Papa, can you do it in the little oven instead the big oven? No, we don't have the little oven now. Aww. We returned the little oven. Why? That was not good. मम्मा आप पिज़्ज़ा खाओगे? रोटी देगा पिज्जा करना। चलो, we are making pizzas for Amy and Papa and Dadi. मम्मा तो कुछ खाएगी नहीं, है ना? मम्मा तो खाएगी तो छोले खाएगी, वैसे तो वो खा गई है छोले। आप मेरी पहले कुक करे हो? ओके एमी, ये पिज़्ज़ा ओवन नहीं करना, ये पिज़्ज़ा हमें सिर्फ माइक्रोवेव करना है। That's quick now. बस निकल जाएगा। क्या? ऐसे नहीं खाना, जब निकलेगा तब खाना। गाइस, नेल्स डन। वैसे सोच कर गई थी कोई फंकी सा नियॉन कलर करा कर आऊँगी, लेकिन एक तो ये मेटालिक कलर जब देखा तब नीयत बदल गई कि यार एक बार इसको ट्राई करती हूँ, ये कुछ नया है। और फिर बहुत दिनों से मेरा ना ब्लैक ट्राई करने का भी मन था। तो मुझे लगा कि जब नेल्स थोड़े और बड़े हो जाएंगे ना, बिकॉज ग्रो तो मैं इनको कर ही रही हूँ, तो अगली बार आऊँगी तो इससे बड़े होंगे। तो जब और बड़े हो जाएंगे ना, फिर कुछ अच्छा सा नियॉन कलर, पैरेट ग्रीन या फिर येलो, ऐसा कुछ ट्राई करूँगी। तो अभी जो ब्लैक कराने का मन था, इतने इस साइज़ के नेल्स के साथ ब्लैक अच्छा लगेगा तो ब्लैक ही करा लिया। तो नेल्स को लेकर भी पहले मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपके नेल्स ओरिजिनल हैं कि फेक हैं, कि कैसे करते हो एंड ऑल। तो पहले मैंने एक्रिलिक नेल्स कराए हुए थे, तो वो आपने काफ़ी वीडियो में मेरे बहुत लंबे लंबे नेल्स देखे होंगे। फिर मुझे लगा कि यार ये एक्रिलिक नेल्स ना, मतलब ये मेरे ओरिजिनल नेल्स को ख़राब करने लग गए थे। देन आई डिसाइडेड कि मैं अपने खुद के नेल्स ग्रो करूँगी और इन्हीं को ही मैनेज करती हूँ, मेंटेन करती हूँ। मैंने पहले भी शेलैक कराया हुआ था। तो ये जो नेल पेंट होती है ना, तो 1 महीना ये एज इट इज़ रहेगी। आपके खुद के नेल्स बढ़ जाएंगे तो वो गैप दिखने लग जाएगा, मगर नेल पेंट को ना कुछ भी नहीं होगा। तो ये शेलैक रिमूव करना भी भाई सैलून में आना पड़ता है, बिकॉज ये परमानेंट नेल पेंट होती है। तो दे चार्ज $5 टू रिमूव द शेलैक नेल पेंट।
और उसके बाद $20 लगा लेते हैं वो नई शेलैक लगाने के, क्योंकि मैंने ये एक एक्स्ट्रा मेटालिक नेल कराया है, तो टोटल मैं उनको $27 देकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर आई थी रीगल नेल्स पे, बोल्टन में वॉलमार्ट पे रीगल नेल्स है, वहाँ आई थी। मोस्टली मैं वॉलमार्ट पे जो नेल्स सलून होता है ना या नेल्स सरफ, वहाँ जाती हूँ। तो अब मैं वॉलमार्ट आई हुई हूँ, तो फिर जो लेना है फटाफट से ले लेते हैं। Oh, this pizza is ready. स्लाइस करना तो बता दो बेटा, स्लाइस कर दूं? पक्का ऐसे ही खाओगे? ठीक है, चलो हॉट है, थोड़ा ध्यान से खाना, ओके? हाउ अबाउट ओरिगेनो? Oregano do not taste good on pizza. I like oregano on my pizza. Ma, ये लो pizza. थैंक यू। You're welcome. ये पिज्ज़ा ना ऐसे लग रहा है जैसे रोटी के ऊपर मक्खन लगा के उसके ऊपर चीज़ डाल दिया, वेजिटेबल्स डाल दी। सॉस भी है। हाँ, बस सॉस मक्खन वही लगा दिया। मतलब पीछे से भी अगर देखो ना, ये नान जैसा लग रहा है। और इसमें जैसे नीचे नान का बेस था ना, तो मम्मा से भी बड़े आराम से खाया गया। अदरवाइज जैसे हम बाहर जाते हैं और कोई पिज़्ज़ा लेते हैं और मम्मा जब खाते हैं तो मम्मा को ना थोड़ा सा मुश्किल लगता था उसको खाना। बट ये वाला पिज़्ज़ा मम्मा ने खाया, मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा है, मैंने खाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, एमी को भी अच्छा लगा, तभी उसने दोबारा मांगा है। एंड इट्स सो ईजी टू मेक। सिंपली इसको माइक्रोवेव करना है, माइक्रोवेव में रखो, 1 मिनट 20 सेकेंड्स तक माइक्रोवेव करो एंड इट्स रेडी टू ईट। गाइस कैन यू बिलीव, मेरे को यहाँ पर वॉलमार्ट पे शॉपिंग करते करते 9 बज गए हैं। 9 भी नहीं, इट्स 9:20 राइट नाउ। और नेल्स करा के मैं 7:30 फ्री हो गई थी। मतलब 2 घंटे लगा दिए मैंने। मेनली पता है किस चीज़ में टाइम लगा है, मैं अपनी हेयर प्रोडक्ट लाइन चेंज करने के बारे में सोच रही थी। तो मुझे एक नई लाइन दिखी आज, हेरिटेज। तो मैंने फिर गूगल रिव्यूज़ पढ़ने लग गई कि अच्छे हैं कि नहीं है। फिर गूगल रिव्यूज़ मुझे अच्छे लगे तो मैंने ख़रीद लिया। तो नया कंडीशनर और नई कल क्रीम ट्राई कर रही हूँ मैं इस बार। बट शॉपिंग पूरी हो गई है, $107 का बिल आया है। आजकल तो मान कर चलो, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हो, $100 से कम बिल पे करके नहीं आओगे। My favorite! या मम्मा आपके लिए तो लाई है। Yay, even this one. यस। और ये क्या है? Yeah? ये क्या है? ये एमी का रॉक जो इसने वहाँ पे नायाग्रा में ढूंढा था, याद है? क्या करेगा अभी इसका? मैं इसका बस एक फेस बनाऊंगा। रॉक पेंटिंग करेगा तू? चल बना के फिर दिखाइयो हमारे सब्सक्राइबर्स को, ठीक है? हे गाइस, टाइम फॉर Q&A नाउ। तो आज मैं जिनका क्वेश्चन लेकर आई हूँ, उन्होंने पूछा है कि न्यू इमिग्रेंट्स को कनाडा में लैंड करते हुए कौन से टॉप 5 खर्चों के लिए बजट प्लान करना चाहिए। तो देखो, आपको मैं एक बात बताती हूँ। कल मेरी वीडियो पे ना एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि शिल्पा, हम कनाडा में न्यू इमिग्रेंट्स हैं, हमें 8 महीने हुए कनाडा में लैंड किए हुए, हमारा एक 2 साल का बच्चा भी है और हमने कार भी मेंटेन की हुई है और हमारा महीने का खर्चा $2500 है। आराम से $2500 में गुजारा हो जाता है। तो ये उनके क्वेश्चन का जवाब तो नहीं हुआ कि टॉप 5 खर्चे कौन से हैं जिनको प्लान करने चाहिए, बट मेरे को मोटा मोटा ये बता दिया कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी चलानी है तो $2500 में भी चल जाएगी महीने के। और अगर लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है तो वो तो फिर मुझे क्या पता यार आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, वो तो फिर $10,000 महीने का भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं एक न्यू इमिग्रेंट कपल विद और विदाउट अ किड किस तरीके से अपना बजट प्लान कर सकते हैं, कितने खर्चे महीने के उनके हो सकते हैं और कौन से टॉप 5 खर्चे रहेंगे। तो पहला खर्चा तो है यार डेफिनेटली रेंट। अब मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप इंडिया से इतनी बड़ी डाउन पेमेंट लेकर नहीं आ रहे कि आप आते ही घर खरीद लोगे और आप रेंट पे रहोगे 1 साल 2 साल या फिर जब तक आपकी डाउन पेमेंट इकट्ठी नहीं हो जाती और व्हाटएवर। तो रेंट का खर्चा आपका सबसे मोटा रहेगा महीने का, तो उसका तो बजट प्लान करके आपको आना ही आना है। अब वो रेंट कितना हो सकता है, अब वो रेंट भी डिपेंड करता है कि आप एक बेसमेंट रेंट कर रहे हो या फिर आप एक कॉन्डो अपार्टमेंट रेंट कर रहे हो या फिर आप एक टाउन हाउस रेंट कर रहे हो, एक इंडिपेंडेंट डिटैच्ड हाउस रेंट कर रहे हो। तो अगर आप एक बेसमेंट रेंट कर रहे हो, अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आप यार GTA में रेंट कर रहे हो, मेन टोरंटो में रेंट कर रहे हो या फिर आप थोड़ा रिमोट प्लेसेस में या आउटसाइड GTA रेंट कर रहे हो। अगर मैं GTA की बात करूं तो आप 1 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट आपको $1200 से $1500 तक मिल जाएगा। इस पे डिपेंड करता है कि आप यूटिलिटीज
अपने रेंट के अंदर पे कर रहे हो सारी की सारी, या फिर आपका रेंट प्लस यूटिलिटीज का है। अब अगर आप एक बेसमेंट रेंट कर रहे हो और रेंट प्लस यूटिलिटीज मॉडल पे रह रहे हो, तो आप बेसमेंट की यूटिलिटीज $100 महीने की मानकर चल सकते हो। और अगर आपका रेंट में सब कुछ इंक्लूड है, तो मेरे ख्याल से यार एक डिसेंट बेसमेंट जो है ना, जो कि डिप्रेसिंग नहीं है, फुल ऑफ लाइट है, वेंटिलेशन है, सब कुछ है, तो वो $1,500 में आपको मिलेगी। और अगर आपने यही कॉन्डो यूनिट रेंट करनी है, एक अपार्टमेंट रेंट करना है, तो $2,000 में आपको एक अपार्टमेंट मिल जाएगा इजीली। और अगर आपने एक इंडिपेंडेंट हाउस रेंट करना है, चाहे वो टाउन हाउस हो गया या डिटैच्ड हो गया, तो $2,500 प्लस यूटिलिटीज का बजट मानकर चलो। तो ये तो होगी आपकी पहली चीज। अब देखो, लोग ऐसे भी हैं जो $2,500 में अपना महीने का पूरा खर्चा चला लेते हैं, और लोग ऐसे भी हैं, और हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स ही हैं, जो $2,500 सिर्फ घर का रेंट पे करते हैं। तो आपको देखना है कि आपका बजट कितना है, बट रेंट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो आप अपने बजट में प्लान करोगे। अब नंबर 2 पे आती है ग्रोसरी। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं रह सकते, ना तो रेंट के बिना रह सकते हैं, मतलब घर के बिना रह सकते हैं, ना ग्रोसरीज के बिना रह सकते हैं। ग्रोसरी भी डिपेंड करता है यार कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है और आप कितना ईट आउट्स करते हो और कितना आप घर पे बनाते हो, क्योंकि घर पे ज्यादा बनाओगे तो ग्रोसरी ज्यादा लगेंगी। अगर आप टिफिन सर्विस लगाते हो और बाहर से ही खाना मंगाते हो तो ग्रोसरीज कम लगेंगी। फिर भी एक एवरेज कपल के लिए मैं बता देती हूँ, अगर उनका एक बच्चा भी है तो $100 वीकली ग्रोसरी आप आराम से मानकर चलो, इतना हो जाता है। बिकॉज कई बार आप जब वॉलमार्ट जाते हो या फिर फूड बेसिक्स जाते हो या किसी भी ग्रोसरी स्टोर जाते हो, आप सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं उठाते, आप कई बार शैम्पू उठा लेते हो, कई बार डिओड्रेंट उठा लेते हो, कई बार कुछ और उठा लेते हो। तो $100 से कम पे करके मोस्टली आप नहीं आओगे, और कभी आप $50 पे करके आगे तो अगली बार 150 पे करोगे। तो कहने की बात यह है कि $400 से $500 महीने का आप ग्रोसरी का बजट लगाकर चलो। बाकी जब आप यहाँ पर आओगे, आपकी स्पेंडिंग पावर कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर ये खर्चा थोड़ा सा अप एंड डाउन भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरा खर्चा जो हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका है फोन। फोन के बिना आजकल कोई नहीं रह सकता, ये इंपॉर्टेंट खर्चा है, ये मैंडेटरी खर्चा है। तो फोन के प्लान्स जो है ना, प्रीपेड प्लान्स $35 पर मंथ से शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपको कितना डेटा चाहिए, क्या क्या प्लान चाहिए, $50, $55, अगर आप फ़ोन भी साथ में ले रहे हो उनसे, क्योंकि लोगों को यहाँ पर आते ही शौक हो जाता है कि यार लेटेस्ट आईफोन ले लेते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली ये करते हैं, तो फिर तो यार प्लान कितना मर्जी ऊपर चला जाएगा। बट अगर बेसिक सर्वाइवल नेसेसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फिर $35 पर मंथ एक बंदे का फ़ोन प्लान आएगा, और आपने और वाइफ ने दोनों ने फ़ोन लेना तो $70 का प्लान आ जाएगा फ़ोन का। बच्चों को फ़ोन नहीं लेकर देना अभी, ठीक है। और नंबर 4 पे बात करते हैं ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रांसपोर्ट का बजट में रखना ही पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट में आप ये प्लान करके आओ कि आपने आते ही पहले कार ले लेनी है, जो कि यहाँ पे नेसेसिटी है, क्योंकि विंटर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना काफ़ी डिफिकल्ट रह जाता है। तो कार का बजट में कहूँगी प्लान करके आओ, और कार भी ऐसे प्लान करके आओ यार, क्योंकि आप अपनी कंट्री से आ रहे हो, आप थोड़ी बहुत सेविंग्स अपनी साथ में लेकर आ रहे होगे। आई वोंट रिकमेंड कि आप लीज पे कार लो या नई कार लो जिसकी महीने की इंस्टॉलमेंट्स बनाओ, बिकॉज न्यू इमिग्रेंट्स का ना पूरा का पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए कि महीने के जो खर्चे हैं ना वो कम से कम रखें, और अपने ऊपर ये लीज और ये फालतू के जो जब में क्रेडिट चेक होते हैं और ये सारी चीज़ें ना ही ले, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, घर लेना है, राइट। तो घर लेने के टाइम पर आप ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी, कितने महीने के खर्चे आपने अपने सिर पर रिकरिंग खर्चे बढ़ा रखे हैं। तो अगर आपके पास कार का लोन नहीं होगा तो ये आपको घर खरीदते टाइम आपको हेल्प ही करेगा। तो $7-8 हज़ार, $10,000 में आपको एक अच्छी पुरानी कार मिल जाएगी। तो आई वुड सजेस्ट आप ये करो। हमने यही किया था, हमें तो मैंने दोनों ने अपनी पुरानी कार्स ली थी। उसके बाद नई ली है यार, जब हम न्यू इमिग्रेंट्स नहीं रहे, सेटल हो गए, घर वर ले लिए, तो हमने नई गाड़ी भी ली, आपने वो व्लॉग भी देखा है। बट शुरू में कम से कम खर्चे में गुजारा करने की कोशिश करो, ये मेरी एडवाइस रहेगी। तो अगर आप एक बंदा कार ले ले, और अगर मान लो दोनों ही जॉब कर रहे हैं और एक बंदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करे कुछ टाइम के लिए, या फिर आप दोनों भी कार ले लेते हो, तो बजट बता देती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर आप सोचो कार नहीं लेनी, तो ये भी देख लो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको कहीं पर भी जाना होगा, नॉट ओनली ऑफिस से आना और ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, नॉट ओनली दैट, आपको ग्रोसरी लेने जाना होगा, आपको किसी फ्रेंड से मिलने जाना होगा, आपको ऐसे ही कहीं कनाडा में घूमने फिरने के लिए जाना है। एवरी टाइम यू विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऊबर, क्योंकि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता और ऊबर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अगर आप सोचते हो मैंने कार नहीं लेनी और आप एक फैमिली हो, 2 लोग हैं और बच्चे हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ना महीने का बड़े आराम से $500 मानकर चलो, जिसमें अगर आप सिर्फ आना जाना ऑफिस का ही लगाते हो ना, तभी $200 तो मिनिमम आपके लग ही जाएंगे। अगर आपके बहुत सारे बसेस आपको चेंज नहीं करनी, या बहुत दूर की आपको गो ट्रेन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप ओकविल से यूनियन स्टेशन की भी गो ट्रेन लेते हो जो कि टोरंटो है, तो $10 लगते हैं। जब हम लोग लैंड हुए तब $10 लगते थे, हम कभी नहीं गए उसके बाद दोबारा गो ट्रेन पे, तो मुझे नहीं पता अगर ये प्राइस बढ़ गया है तो, लेकिन गो ट्रेन भी महंगी ही है। सबवे भी
भी $4 $5 से कम तो आप कभी खर्च नहीं करोगे एक ट्रिप का। एंड सेम इज फॉर बसेस। और अगर आप कार मेंटेन करते हो, और मैं बोल रही हूँ कि आप लीज पे कार नहीं ले रहे हो, आप लोन पे कार नहीं ले रहे हो, आपने कैश में कार ले लिया, तब भी कार का इंश्योरेंस पे करोगे। कार का इंश्योरेंस अगर आपके पास G2 लाइसेंस है तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, G लाइसेंस है तो थोड़ा कम रहेगा, ब्रैम्पटन में रहते हो तो बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर कहीं और रहते हो, किसी और सिटी में रहते हो, बोल्टन में रहते हो तो थोड़ा कम रहेगा। तो इंश्योरेंस का आप $250 बजट करके चलो, और $300 से $400, मुझे नहीं पता आप कितनी कार चलाओगे और आपका ऑफिस कितनी दूर होगा, बट $300 आप सेफर साइड पे पेट्रोल का लेकर चलो, तो $550 आप कार मेंटेन करने के लगा लो। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तभी आप उतना ही खर्च कर रहे हो, बट हाँ वो ये बात है कि आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है साथ में, तो वो तो कार में भी पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है साथ में। तो 500 से 600 आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या फिर आप कार का बजट लेकर चलोगे, तो 1500 रेंट हो गया था, 500 ग्रॉसरी हो गया था, जिसका आप 400 भी कर सकते हो। और तो चलो एक काम करते हैं, ग्रॉसरी और फ़ोन मिलाकर 500 कर लेते हैं, तो 2000 और 500 आपका हो गया ट्रांसपोर्ट का, तो ये हो गया 2500 ट्रांसपोर्ट का या फिर कार का, ये हो गया 2500। अब ये तो आपके मेन खर्चे हो गए, ठीक है। अब जो मैं बोलूँगी कि यार बजट जरूर रखो, हो सकता है आप वो खर्चा करो और हो सकता है बिल्कुल मत करो। टू बी ट्रू, इन 4 खर्चों से आपकी जिंदगी चल जाएगी। आप ग्रॉसरी पे खर्चा कर रहे हो, आप ट्रैवल पे खर्चा कर रहे हो, कार मेंटेन की हुई है आपने, पेट्रोल वगैरह हमने सारा बजट कर लिया है, और आप फोन के बिल्स पे खर्चा कर रहे हो, फोन का बिल आ गया, यूटिलिटीज बीच में आ गई है, सब कुछ आ गया है, तो आपकी लाइफ चल सकती है। लेकिन जहां पे हम भूल जाते हैं ना, वो ये है कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस। Don't forget to subscribe the channel and like the channel and press the red bell down below. ब्लैक बेल है, मैंने कल देखा था कलर, ब्लैक बेल, ब्लैक है बेल, नहीं रेड है, ब्लैक है। रेड है। आप बताओ भी ब्लैक है कि रेड है? चलो ठीक है, मैं कह रही हूँ ब्लैक है, मैं वीडियो के बाद बताऊंगी कि ब्लैक है, ठीक है? नहीं रेड है। ओके भाई, रेड है। बाय। तो 2500 में आपका खर्चा चल जाएगा, $100 अप एंड डाउन हो सकता है। लेकिन एक जो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार प्लान करके चलनी चाहिए, वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कभी आपका बर्थडे आएगा, कभी आपकी एनिवर्सरी आएगी, कभी आपको गिफ्ट देना पड़ेगा, कभी आपको गिफ्ट लेना पड़ेगा तो पार्टी देनी पड़ेगी, राइट? कभी फ्रेंड्स के पास जाना पड़ेगा तो उनके लिए घर पे कुछ गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। ये सारी चीजों के लिए भी ना महीने में $100 $200 $300 प्लान करके चलो यार। हो सकता है हर महीने वो आपके नहीं लगे, तो उनको इकट्ठा करते जाओ। अमित और मैं जब कनाडा में लैंड हुए थे तो हमने $200 का मिसलेनियस एक्सपेंसेस का बजट रखा था, और हर महीने हम ये खर्चा नहीं करते थे, लेकिन किसी महीने पूरा $500 लग जाता था। तो जो 1 महीना 2 महीना हम सेव करते थे वो चलो हमें लग गया, तो हमें ये नहीं लगता था कि यार ये ओवर द बजट एक्सपेंस आ गया, ये हम बजट करके चल रहे थे। आजकल हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस $500 का है, हर महीने लग जाता है। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप बीच में लेकर चलो, या तो अगर आपका बजट ही $2500 है कि $2500 से ऊपर मैंने खर्च करना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको कम करो यार, ग्रोसरी को कम करो, इधर उधर कम करो, एडजस्ट करो, घर थोड़ा सस्ता ले लो, थोड़ा GTA से बाहर रह लो, ट्रैवल ज़्यादा कर लेना, रेंट कम कर लो, बट आपको मिसलेनियस $100 मिनिमम अपने बजट में रखना चाहिए। अब अगर आप ये बोलो यार कि शिल्पा थोड़ा सा अच्छा रहने दो यार, इतना टाइट मत करके चलो कि यार पूरा तुमने एक बजट ही दे दिया कि इसी में ही जीना है, तो मैं बोलूंगी यार कि ईट आउट्स मत करो, ग्रॉसरी में बजट बढ़ा लो अपना। मिसलेनियस आपके काफी सारे ईट आउट्स में ही जाएंगे, यही हमारे जाते हैं। तो मिसलेनियस जो भी बचाकर चल रहे हो अपना हर महीने, उनको ग्रॉसरी में अच्छे से स्पेंड कर लो। तो अपनी मनमर्जी की चीजें ले लो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स ले लो, रेंट में $100-200 बढ़ा सकते हो, और एक मे बी आपको एक कॉन्डो यूनिट मिल सकती है, एक अपार्टमेंट मिल सकता है, तो आपको फील गुड फैक्टर आएगा कि यार बेसमेंट में नहीं रह रहे हैं। वरना तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को फील गुड फैक्टर बेसमेंट में क्यों नहीं आता। मैं बेसमेंट में रही हूँ 9 महीने के लिए, उसके बाद अपना घर लेने के बाद जब ये घर की क्लोजिंग डेट होगी थी तब भी अपने घर की बेसमेंट में रहे थे, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसमेंट में रहने के लिए यार, मुझे कभी भी बेसमेंट डिप्रेसिंग नहीं लगी। जब देखने जा रहे हो बेसमेंट तो देखो कि आपको अच्छा लगेगा इस बेसमेंट में रहते हुए कि नहीं लगेगा। आई हैव सीन ब्यूटिफुल बेसमेंट्स जिसमें कोई भी फैमिली बड़े अच्छे से रह सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेसमेंट डिप्रेसिंग है। कई लोग मुझे लिखते हैं बेसमेंट्स को एनकरेज करना बंद करो, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करना बंद करो बेसमेंट की। मुझे कोई पैसा नहीं देता एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करने का। मैं सिर्फ ये कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को वो कनाडा में फील गुड फैक्टर के साथ पॉजिटिव रहकर अच्छे से बजट में कैसे रह सकते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मिस कर गई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और ऐसे मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बाकी लोग जो कमेंट्स लिखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके जवाब देते हैं, तो मैं उन सारे लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। रोहन देश पांडे जी ऐसे एक सब्सक्राइबर है मेरे जो मोस्टली लोगों को आंसर देते हैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है। तो आज का शाउट आउट जो है वो रोहन देश पांडे जी के नाम है। लेकिन आजकल वो मुझे दिख नहीं रहे, बड़े दिनों से कोई कमेंट आया नहीं है उनका, वरना बहुत रेगुलर थे वो कमेंट करने में। पता नहीं वो ये वीडियो देखेंगे या नहीं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि आप, अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो कनाडा में, तो आपका महीने का बजट कितना है। या अगर आप पुराने हो चुके हो कनाडा में, न्यू इमिग्रेंट नहीं हो, 4 साल हो गए, सिटीजनशिप अप्लाई कर दिया हमारी तरह, तो आपका महीने का बजट कितना है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि कनाडा में अलग अलग कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ विद 1 किड, हस्बैंड वाइफ विद 2 किड्स, कितने खर्चे में अपना घर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नहीं, आज के वीडियो में कितना इतना ही। One thing बोलो। you forgot. ओके, बताओ। बेटा 1 रुपया और डाल दे आज की वीडियो में। Guys, did you know that you were liking your channel so much and giving us so much subscribers? So we got money. ये इस महीने की YouTube की अर्निंग है। एमी बेटा तू अच्छा चलाएगी मेरा YouTube चैनल, आई एम प्राउड ऑफ यू। कहाँ से लेकर आती है डायलॉग्स, मेरे को क्यों नहीं आते हैं ये डायलॉग्स यार। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल अच्छे से देख रहे हो तो हमारे को YouTube से मनी भी मिला है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Thank you for your love and we love you too. वी लव यू टू। बाय। Bye. हगी।